बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर होगा 5। कौन सा प्रश्न नंबर बाबू? 5। इससे पहले हमने अध्याय 1, 2 और तीसरे का बाबू 3.3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके और उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो जाकर के उसको देख सकते हैं, या अगर आपका एग्जाम 2025 में होगा फरवरी में, या आपका 2026 में एग्जाम होगा, आप सभी के लिए क्या है, बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आते हैं। आपका जो आपका सरकारी बुक है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटीसी, बिहार टेक्स्ट बुक, कुछ बालक। और यही बाबू जो बुक होता है मैथ का, पूरे हिंदुस्तान में चलता है अलग अलग भाषा में। सीबीएसई में भी वही है, यानी कि क्या है, ये एनसीईआरटी का मैथ है, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो पूरे भारत में जो वर्ग 10 के लिए जो बुक चलता है एनसीईआरटी, वही बुक है आपका। और उसमें का हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 3.3, जो कि बिहार में भी लागू है। और बिहार बोर्ड में इस बुक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात को समझ रहे हो? तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बनाइए, क्योंकि फाइनल जो आपका एग्जाम होगा 2026 में या फिर 2025 में, वहां पे बाबू इस अध्याय से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम इसमें मुख्य रूप से सीख रहे हैं अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना। इससे पहले हमने क्या किया था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल किया था। और इसके बाद वाले चैप्टर में यानी कि 3.4 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ही हम लोग किस विधि से सीखेंगे बाबू? विलोपन विधि से। किस विधि से? इसमें 2 ही प्रश्न रह गए हैं, जिसको क्या करना है, प्रश्न यहाँ पे भाषा के रूप में दिया हुआ है। भाषा को पढ़ के हम क्या बनाएंगे? समीकरण। और फिर समीकरण को हल करके क्या ज्ञात करेंगे? जो भी प्रश्न कह रहा है उसको क्या करेंगे? उसका मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न पे आए बालक, बोलिए। देखिएगा प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है बालक, ध्यान दो। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है? 2। तो भिन्न बाबू 9/11 में बदल जाता है। किसमें बदल जा रहा है? ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ा जाता है? 3। तो भिन्न कितना हो जाता है? 8। तो कह रहे हैं कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ा जाता है तो कितना बदल जाता है? 9/11। और फिर यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जाता है बाबू? तो भिन्न 5/6 में बदल जाता है। भिन्न वाले प्रश्न बाबू इसके बाद वाले भी आपको 3.4 में भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और वहां से एक प्रश्न पूछता है। जब भी प्रश्न ये पूछा जाएगा, कितना अंक बाबू? 5 अंक के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी भिन्न वाला प्रश्न आए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना भिन्न का इकाई का अंक तथा नहीं, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है बाबू? y है। क्योंकि भिन्न में क्या होता है? अंश और हर ना होता है, ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? तो मान लेते हैं कि माना, कौन सी बालक? ध्यान से देखिएगा, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है बाबू? तो जब हमको पता हो गया कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे ना, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बटा कौन सी बाबू? अब प्रश्न से जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं प्रश्न से, कौन सी बालक? और प्रश्न क्या कर रहा है? देखो, जो भी भिन्न है वहां पे हम लिख दिए, x बटा y लिख दिए ना। अब कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, तो जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही करेंगे। कितना जोड़ेंगे बाबू? अंश में 2 हो गया, और हर में भी कितना हो गया? अंश और हर दोनों में क्या हो गया? अब देखिएगा, तो जब अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़े तो भिन्न कितना के बराबर हो गया? यानी कि बराबर हम लिख सकते हैं 9/11, बराबर 9/11 होगा ना। अब हम करेंगे बाबू क्रॉस गुणा, यानी कि x + 2 में 11 से और y + 2 में कितना से, और इन दोनों को बाबू जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा। देखिएगा कैसे, पे चेंज कर लेगा हो, चलो यहाँ पे हो सकता है बाबू, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। यानी कि ये हो जाएगा आपका 11 से गुणा करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 11 एक सा प्लस कितना बाबू?
22। 11x प्लस कितना हो जाएगा? आगे कितना हो जाएगा आपका? 9y या प्लस कितना बालक? मैंने इधर देख रहे, देखो इधर, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 11x और 9y इधर आएगा बाबू, बराबर 18 और माइनस कितना बालक? यानी कि 11x माइनस से 9y बराबर कितना हो जाएगा? -4 होगा क्या? तो ये हमारा समीकरण बाबू क्या हो गया? आसानी से निकला। जब भी भिन्न वाला प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम क्या माने कि माना भिन्न का अंश एक सतह हर क्या है बाबू? तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा y होगा। फिर कहेगा अगर अंश में जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ेंगे, हर में घटाने के लिए कहेगा घटाएंगे, दोनों में जोड़ने के लिए कहेगा दोनों में जोड़ेंगे, या फिर जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही अंश और हर में वो क्रिया करेंगे। आगे बढ़े तो आप देखिए क्या करे कि अंश और हर दोनों में किसी किसी कंडीशन में सिर्फ एक ही में वो जोड़ता है, दूसरा में कहेगा कि घटाएंगे हम, या फिर किसी में गुणा करता है, किसी में कुछ नहीं करता है। तो जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करे कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने पर? तो जोड़ देते हैं बालक। कोची बाबू पुनः है प्रश्न से, तो भिन्न तो वही रहेगा ना, x बटा y, और अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहे हैं? तो भिन्न किसके बराबर हो रहा है? 5 बटा कितना बाबू? अब क्रॉस गुणा कीजिएगा, बोला तो हो जाएगा 6x प्लस कितना बराबर 5y प्लस कितना बाबू? यानी कि 6x, 5y इधर होगा, अहिले का घटेबा, यानी कि 15 माइनस कितना, यानी कि 6x और माइनस 5y बराबर कितना बाबू? समीकरण सेकंड। समीकरण कौन बाबू? तो हमने क्या किया? भाषा पढ़ के समीकरण बनाया, बोला। अब भाषा पढ़ के जब हम समीकरण बना लिए तो बाबू इससे पहले वाले 2 क्लास में हमने क्या किया था? आपको प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बताया था। तो उसी नियम का प्रयोग करके आप हल करके x और y के मान नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, बोला। देखिए कैसे ये हमारा समीकरण हुआ ना बाबू, इसको लेकर चल ले क्या, बोला। इसी को लेकर चल देते हैं, यानी कि 6x से यहां पर लिख देते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण किससे बाबू? 6x बराबर क्या हो जाएगा? -3 और प्लस कितना 5y हुआ। अब x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? -3 और प्लस 5y और बटा में कितना? ये समीकरण थर्ड होगा, बोलिए। अब समीकरण हम सेकंड लेकर के चले हैं तो x का मान कहां पे रखेंगे? फर्स्ट पे रखेंगे ना। तो पहले तो फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट कितना आया था, बोला? x का मान समीकरण किसमें बाबू? फर्स्ट में रखने पर कितना था बालक? -9y बराबर, बहुत सुंदर। ये 11 हो गया। x का मान कितना है? -3 प्लस बाबू, अब बटा में कितना, अब माइनस कितना, अब -4 होगा क्या, बोलिए। यहां से हमारा एक चर का मान निकलेगा। अभी लिखो मत, पहले देखो इधर हमको, ये -33 होगा बालक, 11 पचा कितना, अब बटा में 6, अब माइनस कितना, अब -4। अब 6 लघुत्तम ले सकते हैं क्या? 6 लघुत्तम होगा ना, तो ये तो बहुत उतना ही हो जाएगा क्योंकि 6 में 6 से भाग देंगे, इतना में 1 से गुणा करेंगे तो -33 प्लस कितना, 9 छके कितना हो जाएगा बाबू, बराबर -4। अब घटा दो, तो घटाइएगा तो कितना, -33 प्लस y, अब बराबर 6 इधर भाग में तब जाके गुणा में लगेगा, बोलिए। यानी कि इसको डायरेक्टली लिख देगा -24, बोला। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -24 प्लस कितना बाबू, यानी कि y बराबर बाबू हमारा 9 आया था यहाँ पे, कितना बालक, y का मान कितना आ गया, किसी को दिक्कत? y का मान कितना आया? अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी रख सकते हो। कहां पे रखे, आप बताइए कहां पे रखे बाबू?
सेकंड में रख दे, सेकंड हमारा इधर था ना, हो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण किस में है, सेकंड में। देखो कितना आसानी से बाबू सवाल बन रहा है। सेकंड क्या है हमारा 6x - से बराबर कितना, तो y का मान निकला है ना, यानी कि 6x - 5 पर गुणे कितना बाबू 9, अब बराबर कितना, किसी को दिक्कत, इतना होगा ना, यानी कि 6x - से 9 5 कितना बाबू, 9 5 45 हो गया आपका, अब -3, यानी कि 6x बराबर क्या हो जाएगा अब -3 और प्लस कितना बाबू, यानी कि 6x बराबर 42 होगा क्या, ले भागा कोची बालक, यानी कि x बराबर कितना, हमारा x और y का मान निकल गया, लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर कोची बाबू लिख दिया कि x और y का मान किस में रखने पर, भिन्न में रखने पर, तो x का मान कितना और y का मान बाबू, यही हमारा मूल भिन्न हो गया, यही क्या हो गया। अब इसको हम सत्यापित भी करते हैं, जैसे कि हमारा जब मूल भिन्न निकल गया, तो जब उसके अंश और हर दोनों में जोड़ेंगे बाबू, क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे ना, तो भिन्न कितना के रूप में बदल रहा था, 9/11, ध्यान दो, तो मैं 2 को जोड़, तो 7 को 2 को 9 को भइल बनी, और 9 को मैं 2 को जोड़ा, तो 9/11 भइल, सही है। अब कह रहे थे अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बनी, तो 7 3 10, यहाँ पे क्या होगा 9 3 12, तो 2 से कटेब 5 2 10 और 6 2 कितना 5/6 नहीं हो गया, यानी कि हमारा जो मान निकला वो एकदम सही निकला है, तो जो कह रहा था भिन्न हम नहीं निकाल लिए, भारी बालक। तो ऐसे करके आप आसानी से भिन्न वाले प्रश्नों को निकाल सकते हैं, और फिर जो मान निकलेगा उसमें प्रश्न का जो कंडीशन है, जब उसको उसमें रखिएगा ना, तो हर कंडीशन को क्या करेगा, आपको प्रमाणित करेगा। जैसा हुआ ना, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते थे तो कितना हो गया 9/11 हुआ, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते थे तो कितना हो गया, तो बनेगा आसानी से। अब 3.3 का आखिरी प्रश्न देखेंगे, जो कि बाबू उम्र एज पे आधारित प्रश्न होगा। पहुंची बाबू, यहां पे देखिएगा, जो भी आपको प्रश्न मिलेगा ना, अब इसके बाद चैप्टर में भी, एक तो संख्या पे होगा, एक आपका भिन्न पे होगा, एक आपका उम्र पे होगा। इस तरीके के प्रश्न बाबू बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़े, ध्यान दो, है ना बालक, यही पे है। ओ देख लो बाबू, ज्यादा हो गया, बजगुणन विधि वगैरह भी सब आ गया इसी में, लेकिन हमको कौन सा विधि चाहिए बालक, हाँ प्रतिस्थापन विधि का अंतिम प्रश्न है, कौन चाहिए, हाँ आ गया अंतिम प्रश्न बाबू, कौन प्रश्न आ गया, देखो ध्यान से, अंतिम प्रश्न यही ना है, देखिए अंतिम प्रश्न बाबू क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहे कि 5 वर्ष से, ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न को बताया ना बाबू कि एज पर आधारित प्रश्न है, किस पे आधारित बालक, यानी कि उम्र पर। सुनिएगा, यहां पे बाबू 2 को हम 4 मानेंगे, देखिए कैसे, कह रहे कि 5 वर्ष से बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो है बाबू, जैकब का जो उम्र है अपने पुत्र के उम्र का कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। फिर कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष अगर पूर्व देखा जाए तो जैकब का जो उम्र था अपने पुत्र का उम्र का कितना गुना था बाबू, तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि जैकब और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र क्या करना है बनी, ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे जो भी अज्ञात होगा उसी को क्या करेंगे, 2 चर हम मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना जैकब का वर्तमान उम्र x था, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है बाबू, y वर्ष है। उम्र का जब भी गणना करेंगे वर्तमान समय में करेंगे,
और वर्ष में करेंगे। किस में करेंगे बालक? महीना, दिन, सप्ताह में तारीख का नाम माना जाएगा। क्या होगा? वर्ष में करेंगे। तो मानेंगे ना? माना कौन सी बालक? हाँ, जैकब का वर्तमान उम्र x है और उसके पुत्र का कौन सी बालक? वर्तमान उम्र क्या है बाबू? वाई वर्ष। यहां पे किसी को दिक्कत? जैकब का उम्र वो क्या मान लिए हम? वर्तमान उम्र 1 वर्ष था, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र कितना वर्ष मान लिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोला? अब देखिएगा, कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब का उम्र उसके नहीं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के क्या था बाबू? जब भी बाबू बाद कहेगा तो वर्तमान उम्र में हम जोड़ेंगे, और जब भी पहले या पूर्व कहेगा तो हम वर्तमान उम्र में क्या करेंगे? पश्चात माने बाद ही होता है। बाद कहे या पश्चात कहे, वर्तमान उम्र में क्या होगा? जुड़ेगा। अब पहले या पूर्व कहे तो वर्तमान उम्र में क्या होगा? देखो दोनों कंडीशन में, क्योंकि उम्र क्या होता है, ऐसा थोड़ी है बाबू कि हमारा उम्र बढ़ रहा है तो तू लोग का उम्र घट रहा है। उम्र बालक समानुपाती होता है, समान अनुपात में बढ़ेगा। आपका बढ़ रहा है तो हमारा भी बढ़ रहा है, आपका उम्र बढ़ रहा है तो आपको बने माता पिता का तो उम्र बढ़ रहा है, भाई बहन सबका उम्र बढ़ रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपका उम्र बढ़ रहा है आपके माता पिता का उम्र बढ़नी स्थिर है, नहीं। तो सिंपल वो मान लो कि अगर आज हमारा उम्र वो 20 साल है, कितना है बालक? तो आज से 5 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या होगा? यानी कि वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जोड़ेंगे, वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जुड़ेगा ना। देखो 20 हमारा 20 से ज्यादा नहीं होगा, 20-22 होगा। 20-22 उम्र है, इससे ज्यादा नहीं है। केस पकड़ा तो वो नेचुरल है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का पक जाता है, हमारा तो सही है अभी। हाँ नहीं भाई, देखो उम्र के साथ बहुत चेहरा पर कैसे चमक रहा है। सुनिएगा, प्रश्न से क्या होगा बालक? अरे बतिया सुने तो पहले क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तब देखो बाद का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। इधर बाबू जैकब है और इधर क्या है? इसका पुत्र हुआ। बनी सुन रहे, दोनों का बनी वर्तमान उम्र है। 5 वर्ष बाद कर रहे तो दोनों में हम 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद क्या होगा? वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जुटेगा बाबू जैकब की उम्र में, तो उसके लड़के के भी वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जुटेगा। तो क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के क्या है? ध्यान दो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के क्या है? यानी कि ये 3 गुनी है बनी। यानी कि बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? उसके पुत्र के उम्र में 3 से गुणा करेंगे। सही है? कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो हमने दोनों को वर्तमान उम्र में क्या किया? 5-5 वर्ष जोड़ दिया। अब करें कि 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। कितना गुना है बाबू? तो ये 3 गुना है, तो इसमें क्या करेंगे हम? 3 से गुणा करेंगे ना, तब तो बराबर होगा। अब देखो कैसे समीकरण निकल रहा है, x + 5 बराबर 3y या माइनस कितना प्लस कितना बाबू? यानी कि x माइनस 3y अब बराबर कितना बाबू? 15 - 5 होगा क्या? यानी कि x - 3y बराबर कितना बाबू? समीकरण फर्स्ट बोलिए, समीकरण फर्स्ट हुआ बाबू। यहां पे क्या निकल गया? समीकरण फर्स्ट। किसी को दिक्कत है? समीकरण फर्स्ट निकल गया ना। अब क्या करेंगे हम? दूसरा कंडीशन लेंगे इसका। प्रश्न का क्या करेंगे? देखो दूसरा कंडीशन क्या है, लिखेंगे यहां पे, कलर चेंज कर लेते हैं। पुनः है प्रश्न से, पुनः प्रश्न से प्रश्न का दूसरा पहलू देखेंगे। कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितना गुना था बाबू? 7 गुना। तब पूर्व यानी क्या करेंगे? वर्तमान उम्र में घटाएंगे और दोनों को उम्र में घटेगा। कहने कि 5 वर्ष पूर्व जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र के कितना गुना था? सिंपल, पहले कंडीशन की तरह ही वो क्या करे, यहाँ पे बाद कह रहा था और इसमें क्या कह रहा है? पहले। तो लिखेंगे वो कौन चीज? x, इधर क्या हुआ? पूर्व यानी कि वो 5-5 वर्ष घटेगा,
जितना वर्ष का है उतना वर्ष घटाएंगे। ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र का 7 गुना था, यानी कि ये कितना गुना है बाबू? बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे ना, तब तो समीकरण बाबू इक्वल होगा। बोलिए, अब गुणा कर डालो। x - 5 बराबर 7y, अब कितना होगा बाबू? 35 होगा। यानी कि x - 7y बराबर -35 प्लस कितना, यानी कि x - 7y बराबर कितना बाबू? कहने का बोला तो -30 होगा। x - 7y बराबर -30 क्या होगा? समीकरण में सेकंड हुआ। बोलिए, अब समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी को लेकर के चलेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बाबू, किसको लेकर चलते हैं? फर्स्ट लेकर चलो, सेकंड लेकर चलो, फर्स्ट रख देते हैं, जगह खाली बा। बाबू देखो ना, हमरा कहो x - 7y बराबर कितना है वो? यानी कि x बराबर कितना? -30 अब प्लस कितना? थर्ड हुआ। अब लिखेंगे कुछ x का मान समीकरण कहां पे? सेकंड लेकर के चले हैं तो फर्स्ट में रखेंगे ना, लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण फर्स्ट में। ए बाबू देखो ना, रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? x - 3y बराबर 10 है। x - 3y बराबर कितना बाबू? x के मानवा क्या है बालक? x के मान यहाँ पे रखे हो -30 प्लस 7y, तो x की जगह पे रख नहीं दीजिएगा। -30 अब प्लस कितना, अब -3y बराबर कितना बनी? बोलिए, इसको भेज दो उधर। अरे देखो 7 में से बनी 3 गए तो कितना बच गया? 4y बचा ना बाबू, 10 है और 30 इधर से जाकर प्लस में होगा, माइनस में है तो, यानी कि 4y बराबर कितना बालक? तो y बराबर क्या हो जाएगा? घटाइएगा इसको, यानी कि y का मान निकल के आया हमारा। अब y का मान कहीं पे भी रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट या सेकंड कहीं पे रख दीजिएगा ना। y के मान कहां पे रख दे? बोलिए, इधर जो दिख रहा है उसी में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण किसमें बाबू? हाँ, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में बाबू तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट रखेंगे ना, 3y बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। और y का मान यानी कि x - 3 गुणे 10 बराबर कितना बाबू? यानी कि x - 30 बराबर कितना? यानी कि x बराबर कितना बाबू? 10 प्लस 30, यानी कि x का मान कितना आ गया बाबू? आया ना बनी? तो x हम क्या माने थे? जैकब का वर्तमान उम्र, और y क्या माने थे बाबू? उसके पुत्र का वर्तमान उम्र। ध्यान दो, तो लिखेंगे इसलिए जैकब का वर्तमान उम्र x बराबर कितना बाबू? बोला, और फिर क्या लिखेंगे? तो उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y बराबर कितना बाबू? निकला कि नहीं निकला बालक? बोलिए, अब थोड़ा सा इसको हम प्रमाणित कर लेते हैं। पहला कंडीशन में प्रश्न क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद, कुछ बाबू, जैकब का उम्र उसके पुत्र के उम्र का 3 गुना होगा, यही नहीं कह रहा था? बनी 5 जोड़िएगा इसमें तो 10 5 15 होगा, इसमें 5 जोड़िएगा तो 40 5 45 होगा। तो क्या है, जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना नहीं हो जाएगा? ये 15 और कितना? बात सही है। अब कह रहा था कि 5 वर्ष पहले जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र का कितना गुना होगा? 7 गुना। तो 10 में से 5 घटाओ, 5 बच गया, और 40 में से बनी 5 घटाओ,
35 हुआ, तो 7 × 35 नहीं हुआ। यानी क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र का कितना हो जाएगा, कितना गुना था बाबू, 7 गुना। और 5 वर्ष बाद कितना हो गया आपका, 3 गुना। नहीं स्पष्ट हो गया यहाँ पे, तो आसानी से सवाल बन गया आपका। इसी तरीके से बालक, जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी प्रश्न को बनाइएगा ना, गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। बात को समझ रहे हो। उम्र वाला प्रश्न बाबू आगे के प्रश्नावली में मिलेगा, भिन्न वाला प्रश्न आपको आगे के ही प्रश्नावली में मिलेगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो भाषा को पढ़ करके जो समीकरण तैयार करने का तरीका है वो यही रहेगा, लेकिन वहां पे बालक क्या है, हल करने का विधि बदल जाएगा। बात को समझ रहे हो। जो हल करने का, जैसे इसमें हम किस विधि से हल कर रहे थे, लेकिन वहां पे किस विधि से हल करेंगे। अगर प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं देता है तो हम किसी विधि से हल करने के लिए बाबू वहां पे क्या है, स्वतंत्र है। आपको जो मन करेगा, जो आपको आसान लगेगा, जो आपको आता होगा, आप उस विधि से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन जहां पे बॉन्ड दे देगा समीकरण को, इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करे, इसे विलोपन विधि के द्वारा हल करे, इसे बीजगुणन विधि के द्वारा हल करे, इसे ग्राफीय विधि के द्वारा हल करे, तो जो प्रश्न कहेगा उसी नियम से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो इस अध्याय में यानी कि 3.3 में हमने वो क्या पढ़ा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जिसमें 5 प्रश्न थे पहले में बाबू, उसको हमने क्या किया बाबू, सिंपल प्रतिस्थापन विधि से उसको हल किया। और दूसरा एगो प्रश्न था, ठीक है ना, जिसमें y बराबर mx करके था, उसमें हम m का मान निकाले थे। और तीसरे प्रश्न में 6 प्रश्न थे, ठीक है ना। एगो आपको पूरक संपूरक वाला था, एगो फिर आपका भिन्न वाला था, ऐसा ही करके था ना। एगो आपका उम्र वाला हो गया, एगो टैक्सी किराया वाला हो गया, ठीक ना। एगो संख्या वाला था, एक संख्या दूसरे संख्या का है बने 3 गुनी है, और 2 संख्याओं के बीच का अंतर बने क्या है, 13 है। ऐसा करके था ना कि 26 है। तो सभी इसी तरीके से अलग अलग प्रश्न इसी पर आधारित मिलेंगे आपको 3.4 में। और उसको भी जिस तरीके से हमने यहाँ पे वो प्रश्न को पढ़ करके उसको क्या किया, समीकरण तैयार किया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अगले पाठ में भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण तैयार करेंगे, लेकिन उसको हल किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। किस विधि से बालक, तो किसी को कोई दिक्कत है बाबू। इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बालक।